हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इमली एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है। आदित्य इमली को बुलाता है और इमली हाथ में सिंदूर लिए रहती है। उसके बाद आदित्य उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। इमली कहती है कि ये आपने क्या किया। वो समझ जाती है ये सिंदूर है। वो खुश भी हो जाती है। आदित्य कहता है, आज पहली बार हमने तुम्हें तुम्हारा हक दिया, क्या तुम कुछ नहीं बोलोगी। इमली कहती है कि हम क्या बोलें और हम कुछ बोलना भी नहीं चाहते। और फिर उसके बाद ये मालिनी दीदी के साथ भी तो धोखा होगा। आदित्य कहता है, मालिनी के साथ तो हम हैं, तुम तो अकेले हो, लेकिन मालिनी के साथ तो हम हैं। ये जानते हुए भी कि हमारे दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार है, हम मालिनी के साथ हैं। तो इमली कहती है, नहीं बाबू साहब, ये सही नहीं है। उधर मालिनी अपने ड्रेसिंग टेबल के पास देखती रहती है, वहाँ पे सिंदूर गिरा रहता है। वो सोचती हैं, यहाँ से सिंदूर कौन ले गया। तभी वो बाहर निकलती हैं। इमली जाती रहती है, वो इमली से टकरा जाती हैं। वो इमली से पूछती हैं, अरे तुम्हारी मांग में सिंदूर। इमली उनसे कहती है, हाँ मालिनी दीदी, वो हम फर्स्ट आने की खुशी में ना माथा टेकने गए थे, तो इसलिए वहाँ से लग गया होगा। दूसरी तरफ दिखाता है कि मीठी और सत्यकाम इमली के स्कूल जाते हैं। सत्यकाम बहुत खुश रहता है, वो सभी को मिठाइयाँ खिला रहा होता है। मीठी कहती है, प्रकाश ये आज बहुत दिनों बाद इतना खुश है, और वो भी इमली की वजह से ही बहुत खुश है। सत्यकाम सभी को मिठाई खिला रहा होता है और सभी को बता रहा होता है। सभी लोग उसको बधाई दे रहे होते हैं। मीठी मिठाई खिलाने जाती है, तभी उसे याद आ जाता है कि कैसे सब लोग उसे कहते थे कि तुम्हारे पेट में कोई गुड़िया नहीं, एक सांप पल रहा है, और वो रोने लगती है। सत्यकाम उससे कहता है कि तुम इस तरह से रोया मत करो, हम तुम्हारे ये आंसू देख नहीं सकते, हमें अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, इसलिए तुम रोया मत करो। मीठी कहती है कि किस तरह से सब लोग मुझे ताना देते थे, वैसे तो मैं एक माँ हूँ और माँ ही बेटी को हमेशा अच्छे से जीना सिखाती है, लेकिन देखियो आज गुड़िया की वजह से ही मुझे सिर उठाने का मौका मिला। फिर उधर दिखाता है, अपर्णा जी और सारे घर वाले इमली से पूछने लगते हैं कि इमली, ये तुम्हारी मांग में सिंदूर, आज तुमने फिर से कोई सिंदूर लगा लिया, आज कोई रस्म थी क्या। इमली कहती है, सबको समझाती है कि नहीं, वो भगवान के सामने माथा टेकने के चक्कर में ये लग गया। फिर वो मालिनी को देखने लगती है। मालिनी कहती है, लेकिन तुम्हें सिंदूर चुराने की क्या ज़रूरत थी, तुम हमसे मांग भी तो सकती थी। इमली कहती है कि सॉरी मालिनी दीदी, क्या आपको बुरा लगा। फिर वो उसको सिंदूर वापस करने लगती है। मालिनी कहती है, नहीं, ये तुम अपने पास ही रखो, शायद तुम्हें आगे भी काम आ जाएगा। फिर अपर्णा इमली को लेकर नाश्ते के लिए किचन में चली जाती हैं। उधर दिखाता है कि सब लोग स्कूल में रहते हैं, खुश रहते हैं, और मीठी प्रकाश से कहती है कि तुम इमली के यहाँ फ़ोन लगाओ, हम उससे बात करेंगे। प्रकाश को याद आ जाता है, वो टाल मटोल करने लगता है और कहता है, हमारे पास नंबर नहीं मिल रहा। मीठी गुस्सा करती है, कहती है, नंबर ही तो है फ़ोन में, देखो मिल तो जाएगा। प्रकाश कहता है, अच्छा हम अभी आते हैं। मीठी सत्यकाम से कहती है, जब से ये गुड़िया को पहुँचा कर आया है, पता नहीं इसे क्या हो गया है, ठीक से व्यवहार ही नहीं करता। फिर उसके बाद सब लोग इमली से पूछने लगते हैं कि क्या तुमने अपनी माँ से बात की। इमली कहती है, नहीं, हम फ़ोन कर लेते, लेकिन वो सभी लोग स्कूल गए होंगे, इसलिए हम उनसे बात नहीं कर पाए। फिर वो देखती है, वहाँ पर मीठी का कॉल आता है, वो बात करने लगती है। मीठी बहुत खुश होती है और कहती है कि तुमने मुझे सिर उठा के जीने का मौका दिया है। और फिर वो कहती है कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, ले आओ हम उनसे बात करें और उनको धन्यवाद भी बोलें। इमली कहती है कि यहाँ पर सॉरी नहीं, थैंक यू बोलते हैं। और फिर वो मीठी से कहती है, हम सबको बोल देंगे, तुम चिंता ना करो। सत्यकाम फ़ोन ले लेता है। सत्यकाम बात करने लगता है और इमली को बहुत सारी बधाई देता है। फिर वो कहती है कि हम नहीं जानते, क्योंकि दद्दा तो हमारे पास है नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी है वो सब आपकी वजह से ही है। देव आया रहता है, देव सब सुनता रहता है और सोचता है कि सत्यकाम ही इमली के लिए सब कुछ है, मैं इमली के लिए कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन फिर वो सोचता है, ये सारी मेरी ही गलती थी और मेरी ही गलती की वजह से ये सारा कुछ होता रहता है। फिर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे रहते हैं, खाना खाते रहते हैं। बड़े काका बोलते हैं कि तू अगर फेल हुई होती तो तुझे डांट भी पड़ती, अब तू टॉप की है, तो तू बता तू किस कॉलेज में दाखिला लेगी। सब लोग कहते हैं, मालिनी जिस कॉलेज में पढ़ाती है वो कॉलेज बहुत ही अच्छा है। मालिनी कहती है, हाँ, लेकिन आदित्य को वो कॉलेज पसंद नहीं है। तो सब लोग कहते हैं, अरे उसमें बुराई क्या है, वो आखिर टॉप कॉलेज माना जाता है।
इमली कहती है कोई मेरी बात भी सुनेगा, मैं क्या चाहती हूँ। सब लोग कहते हैं अच्छा बता तू क्या चाहती है। इमली कहती है मैं मालिनी दीदी के ही कॉलेज में दाखिला लूँगी। उस सबको बहुत अच्छा लगता है, सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन आदित्य गुस्सा करता है। फिर आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाया जाता है कि मालिनी कहती हैं आदित्य से कि आप हमारे साथ कॉलेज चलेंगे। वो कहते हैं नहीं हमें कुछ काम है। तो वो कहती है कि आदित्य इमली फर्स्ट नहीं सेकंड आई है, इसलिए उसकी स्टोरी को कोई और कवर कर लेगा, आप दूसरी कर लीजिए, इतना ज़रूरी भी तो नहीं है ये। तो आदित्य कहता है नहीं, उस स्टोरी को कोई और कवर नहीं करेगा, उसे मैं ही कवर करूँगा। तो